बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान। आज की वीडियो स्पेशली तौर पे उन लोगों के लिए है जो मैदे के अल्सर का शिकार हैं। जी हां, आज की इस वीडियो में मैं ऐसी एक हर्बल रेमेडी आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिसके इस्तेमाल से मैदे में वरम हो, मैदे में ज़ख़म हो या फिर मैदे में जलन रहती हो तो उनके लिए बेहद मुफीद है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ उसे आपने नोट करना है। सबसे पहले मैं इसकी कुछ वजूहात आप लोगों से शेयर करूँ। जी, मैं कुछ आप लोगों को ख़ास इसकी वजूहात आप लोगों से शेयर करता चलूँ जिसकी वजह से मैदे की अल्सर की शिकायत हो जाती है अक्सर लोगों को। तो बाज़ारी खानों का कसरत से इस्तेमाल, मुरगन ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल, गर्म दवाओं का कसरत से इस्तेमाल, इसके अलावा एच पाइलोरी की वजह से भी लोगों को अल्सर की शिकायत हो जाती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत होएं। आज की इस वीडियो में जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आज़माया व नुस्खा है, इसे आपने नोट करना है। इसके लिए आपने लेना क्या है, सौंफ जो बग़ैर कलर के हो सौंफ, ठीक है। ये बग़ैर कलर के सौंफ है जिसको बादियान भी कहते हैं और पश्तो में इसको कागा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने लेना है 50 ग्राम। मेरे पास ग्राइंडर मौजूद है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को ग्राइंडर में बता दूं। इस ग्राइंडर में हम लोग इसको पीसेंगे, इसका बारीक पाउडर बनाएंगे, ठीक है। तो हमने सौंफ लेना है सबसे पहले 50 ग्राम, ठीक है। तो मैं अपना ये ग्राइंडर ओपन करके इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें पहले डाल दूं, ठीक है। ये मैं आपको ग्राइंडर दिखा दूं, बिल्कुल ये खाली है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये डालना है सबसे पहले 50 ग्राम, ठीक है। ये 50 ग्राम हमने सौंफ डालना है, सौंफ 50 ग्राम। उसके बाद इसमें आपने डालना है मुलेठी, ठीक है, जिसको सिंधी में मीठी काठी कहते हैं, ठीक है। और इसको पश्तो में ख्वागा लरगे कहते हैं, ठीक है। ख्वागा लरगे पश्तो में कहते हैं, ठीक है। मीठी लकड़ी मुलेठी, ठीक है। इसको असल अलसूस भी कहते हैं। तो ये आपने लेने हैं। देखें ये मुलेठी है, लेकिन इसको जब भी इस्तेमाल किया करें मुलेठी को किसी भी मकसद के लिए तो इसे मुकशर करके इस्तेमाल करें, यानी उसके ऊपर का छिलका, इसका छिलका उतार के फिर इस्तेमाल करें। ये है ओरिजिनल हालत में, ठीक है। और इसकी ये छिलका उतरा हुआ मैं आपको दिखा दूं। ये छिलका जब उतारेंगे तो ये बिल्कुल येलो टाइप का अंदर से निकलेगा, ठीक है। ये आपने लेना है, ये जो मुलेठी है ये आपने लेना है 50 ग्राम। तो हमने मुलेठी ली 50 ग्राम, ठीक है। मुलेठी भी 50 ग्राम ले ली। तो मुलेठी के बाद आपने जो लेना है वो है जी रेवन चीनी, ठीक है। ये भी एक किस्म की लकड़ियाँ होती हैं, रेवन चीनी, ठीक है। ये आपने लेना है रेवन चीनी 30 ग्राम आपने रेवन चीनी लेना है, ठीक है। ये 30 ग्राम रेवन चीनी डाल रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने लेना है रेवन चीनी के बाद हल्दी साबुत लेनी है आपने, ठीक है। साबुत हल्दी, ये आपको हल्दी नज़र आ रही है, ठीक है। ये आपने लेना है 25 ग्राम हल्दी, ठीक है। हल्दी भी आपको इजीली मिल जाता है आसानी से। इसको पश्तो में कोरकमान कहते हैं, ठीक है। पश्तो में कोरकमान कहते हैं। तो ये हल्दी आपने लेना है 25 ग्राम। ये मैंने 25 ग्राम हल्दी ले ली। उसके बाद इसमें आपने लेना है गुले मुंडी, ठीक है। ये मुंडी एक किस्म के फूल होते हैं, डोडियाँ टाइप की। तो ये है गुले मुंडी, ये आपको नज़र आ रहा है गुले मुंडी। ये मैं आपको पूरा दिखा दूँ गुले मुंडी। ये आपने लेना है गुले मुंडी 25 ग्राम हमने गुले मुंडी ले ली, ठीक है। ये 25 ग्राम गुले मुंडी। उसके बाद इसमें आपने लेना है सौंठ आपने लेना है। ये सौंठ है, ठीक है, सूखी हुई अदरक सौंठ, ठीक है। ये भी आपने लेना है 25 ग्राम सौंठ, ठीक है। 25 ग्राम सौंठ हो गई। उसके बाद इसमें आपने लेना है मीठा सोडा। ये है जी मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक है। ये भी आपने लेना है 25 ग्राम, ठीक है। 25 ग्राम हमने मीठा सोडा ले लें। मीठा सोडा हो गया 25 ग्राम। उसके बाद इसमें आपने लेना है मक्को दाना। ये है जी मक्को दाना, ठीक है। ये मक्को दाना है, मक्को के बीज भी कहते हैं इसको, मक्को दाना कहते हैं, ठीक है।
और इसको पीलक के बीज भी कहते हैं, पंजाब के लोग पीलक कहते हैं, कैच मैच भी कहते हैं, कैच मैच के बीज, ठीक है। मक्को ये आपने लेना है 25 ग्राम, 25 ग्राम मक्को ले लिया आपने, मक्को दाना, ठीक है। ये हमने 25 ग्राम मक्को दाना ले लिया। उसके बाद इसमें हमने लेना है धनिया खुश्क, सूखा हुआ धनिया जिसको कशनीज़ भी कहते हैं, कशनीज़ खुश्क, ठीक है, सूखा हुआ धनिया, ये भी आपने लेना है। ये आपने लेना है 20 ग्राम धनिया खुश्क, ठीक है। तो ये 20 ग्राम धनिया खुश्क आ गया। उसके बाद इसमें आपने लेना है अजवाइन, ठीक है, अजवाइन देसी लेना है आपने, अजवाइन देसी आपने लेना है 25 ग्राम अजवाइन, 25 ग्राम अजवाइन लेना है, जिसको पश्तो में स्परके कहते हैं, ठीक है, और इसको सिंधी में जाड़ कहते हैं। तो ये है अजवाइन, ठीक है, ये आपने लेना है 25 ग्राम अजवाइन हमने डालना है इसमें 25 ग्राम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बखूबी नोट कर लिया होगा मैंने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाली हैं। इनको हम ये ग्राइंडर में मैंने सब कुछ डाल दिया है, इसे अब हम पीसेंगे। इसको पीस कर बारीक पाउडर बनाना है, ठीक है। अभी आपके सामने मैं इसको पीस के दिखाता हूँ किस तरह का पाउडर बनता है। ये आपने देखना है और इसको आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये मेरा ग्राइंडर में, इसमें मैंने सारी चीज़ें आपके सामने डाली हैं और ये हम आपके सामने पीसेंगे, ठीक है जी। ये मैं ग्राइंडर स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिखाता चलूँ। ये है ग्राइंडर, ठीक है। ये हमारा पाउडर तैयार हो गया, ठीक है, सफ़ूफ़ हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर से मैं ये सफ़ूफ़ निकाल के आपको दिखा दूँ। ये सफ़ूफ़ आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह का सफ़ूफ़ हमारा तैयार हुआ है, ठीक है। और ये सफ़ूफ़ हमारा तैयार हो गया है। ये आप देखें किस तरह का सफ़ूफ़ हमारा तैयार हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का बना है सफ़ूफ़ हमारा। ये इस तरह का बारीक पाउडर बन जाएगा, सफ़ूफ़ बन जाएगा, ठीक है। इस तरह का बारीक सफ़ूफ़ पाउडर बन जाएगा। तो ये आपको सैंपल के तौर पे मैं दिखा दूँ, बाकी मैं पीछे कर दूँ इसको, मशीन हम पीछे कर देते हैं। और ये देखें आप, इस तरह का पाउडर बन जाएगा। इसका आपने एक चाय का चम्मच आपने भर के, एक चाय का चम्मच भर के दोपहर को खाना खाने के 10 मिनट के बाद और रात को खाना खाने के 10 मिनट के बाद, ठीक है। निहार मुँह भी ले सकते हैं आप, ठीक है, खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं। वैसे सुबह निहार मुँह और शाम को असर के बाद का टाइम अच्छा है, ठीक है। इसको आपने एक चम्मच चाय वाला भर के मुंह में डाल के 3 बार या अल्लाह शाफ़ी या अल्लाह काफ़ी पढ़कर ऊपर से आपने सादा पानी पीना है। इसको मुसलसल आप जो है 1 महीना मुसलसल सेफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। तो इंशाअल्लाह जो मैदे के मरीज़ हैं वो मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे इंशाअल्लाह। और मेरा फ़ेसबुक का पेज हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान ख़ान के नाम से है, उसे भी आप ज़रूर लाइक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
और मेरा यूट्यूब चैनल है वो हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बंदा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके, क्योंकि अल्सर के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो मैंने देखे हैं। तो आपने ये सबसे ज़्यादा जितना भी शेयर कर सकते हैं आप शेयर करें, एक सदका जारिया है। और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए और मैं फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।